जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल ऑल स्टडी टॉपिक। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग 1 मार्च को पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के सामने सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर लेके आया हूँ। यही पेपर 3 मार्च को 100% आएगा। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिए, क्योंकि अब आपके पास आज रात का मौका है। कृपया करके इसे मत गंवाना। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं आपका सेट नंबर 820 MRB दिया हुआ है। इस प्रकार से बोर्ड पेपर में दिया होता है। क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप कल का पेपर फोड़ के आओगे। देखिए, आपके सामने 20 प्रकार के MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये MCQ क्वेश्चन आपको 100% ऐसे ही मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, सारे क्वेश्चन आपके एक नंबर के दिए हुए हैं। यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है, उसी प्रकार से यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। पहला प्रश्न कह रहा है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। प्रश्न कह रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घ यानी लाहौर में। ऑप्शन डी हो जाएगा घ, लाहौर में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। तीसरा कह रहा है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, ऑप्शन डी मेजनी, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका एक राइट आंसर था। ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नार्वन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया? तो यहाँ पे हो जाएगा मानव अधिकार का बिल्ला लाकर, ऑप्शन नंबर ख। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के कुल कितने संघीय राज्य हैं? ऑप्शन नंबर का 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। इसी तरह से आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगे, यही मिलेंगे। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ख, रूसो को। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ख, 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। मानव 8वां प्रश्न कह रहा है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 जनवरी को, 10 अगस्त को, 10 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? फ्रेंच और अंग्रेजी, ऑप्शन बी डच और अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच और डच, डच और सिंगली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच और डच बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? चेयरमैन या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, मेयर। बाम सेप क्या है? तो ऑप्शन नंबर का सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी उत्तम मिट्टी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, लैटेराइट मिट्टी। ये भी आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, झरिया प्रसिद्ध है लोहस के लिए, कोयले के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? पोटास की, फॉस्फोरस की, चूना की, सभी की। तो हमारा ऑप्शन नंबर का पोटास की सही हो जाएगा मात्रा, यानी पोटास की अधिक मात्रा पाई जाती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अतिचारण। तो ऑप्शन नंबर ख यानी अधिक सिंचाई, ये पंजाब की खेती का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर, सतलज नदी पर, चिनाब नदी पर, कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ख, चिनाब नदी पर बना हुआ है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबे से, बॉक्साइट से, सोना से, कोयला से। तो ऑप्शन नंबर घ, कोयले से संबंध है इसका। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 130वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्रक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक सबसे ज्यादा रोजगार देता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण लोग परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन का 60%, 80%, 70%, 82%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80% लोग भारत की परिवार छोटे में आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को पूरा कर लिया तो आपके 20 में से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपके यहीं से बहुविकल्पी यानी MCQ क्वेश्चन फंसेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न यानी लॉन्ग। अब बात करते हैं खंड खा की, जिसमें आपको मिलेंगे वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
तो हमारा पहला प्रश्न इसमें कह रहा है सत्ता की साझेदारी के महत्व को बताइए। खंड का सत्ता की साझेदारी के महत्व को बताइए। ये आपका 4 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आपको इनमें से एक करना होगा। आपको बोर्ड में ऐसा ही सेम टू सेम ऑप्शन मिलेगा। ये खुद ही बोर्ड पेपर ये मान लीजिए। अगर आप इसको पूरा लगा लेते हैं तो आपके 70 नंबर पक्के हैं इसी वीडियो में। अगला प्रश्न कह रहा है आपका मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण लिखिए। अथवा में पूछा गया है मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको इसमें भी एक एक करना है। ठीक है, दोनों मत कीजिएगा। समाज विभाजन से क्या आश है। अथवा में विश्व व्यापार संगठन से क्या आश है। विश्व व्यापार संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपका 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, आपको बोर्ड में भी ऐसे नंबर 4-4 नंबर के दिए जाएंगे, 6-6 नंबर के दिए जाएंगे। प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो। अथवा में संचार का अर्थ, प्रकार तथा महत्व बताइए। ये भी आपका 4 नंबर में दिया हुआ है। आपको इसमें भी एक करना है। ठीक है, अब देखेंगे खंड का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये आपका 6 नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आता है, ये 6 नंबर का पूछा जाएगा हमेशा आपसे। तो हमारा पहला प्रश्न इसमें कह रहा है वियना संधि क्या थी, इस संधि के प्रमुख उद्देश्य एवं व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अथवा 6 नंबर का ही, अथवा हित समूह और दबाव समूह के मुख्य लक्षण बताइए। आपको इनमें से ये करना होगा। ठीक है, विकसित देश के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा में आपको अथवा भी इसमें दे रखा है। ये भी आपका 6 नंबर में है। अथवा हम पूछ रहा है भारत कृषि के पिछड़ेपन के किन्हीं 6 कारणों को बताइए। तो आप वो वाला कर लीजिए या ये वाला कर लीजिए, आपको नंबर तो सेम ही मिलेंगे। ठीक है, ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर बताइए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MI लिख लीजिए। आपका ये 6 नंबर में आएगा। ठीक है, नंबर भी लिखा हुआ है इसके सामने। अथवा में वायु परिवहन आजकल अधिक उपयोगी है, कोई 3 बिंदु लिखिए। ये भी आपका 6 नंबर में आएगा। ठीक है, 6 नंबर में पूछा जाएगा। अथवा में संचार, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संचार का अर्थ, प्रकार तथा महत्व बताइए। अथवा उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। ये भी आपका 6 नंबर का है। तो इस प्रकार से आपके 6-6 नंबर के लॉन्ग आंसर पूरे हो गए हैं। आप इन क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्न, आगे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इस पेपर को जरूर लगा लीजिए, यही आपके मिलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप कुछ मत याद कीजिए, बस आप इस पेपर को लगा लीजिए और इस पेपर को पढ़ के चले जाइए। आप पेपर में धूम मचा दोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अब देखेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्नों के बारे में। निर्देश दिया हुआ है निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित, यानी आधे अंक दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला प्रश्न हमारा कह रहा है 9वें का पहला कह रहा है तापीय ऊर्जा का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। पहले उसका आपको क्षेत्र बनाना है, नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको चिन्ह द्वारा मैप में बताना है। नाम लिखिए, चिन्ह द्वारा मैप में बताइए। दामोदर घाटी परियोजना द्वारा नाम सहित दीजिए। इसमें भी आपको चिन्ह बनाना है, फिर उसका नाम लिखना है। ठीक है, मैप में बताना है। कोशी परियोजना चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। ठीक है, हीराकुंड परियोजना चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। अगला कह रहा है लो आयस की खान चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। आपको चिन्ह बनाना है, फिर उसको मैप में भरना है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है। आपको वहाँ पर मैप दिया जाएगा, आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगला भी कह रहा है आधे नंबर की आपको क्वेश्चन है असम का वह स्थान जहाँ 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों को पेपर में लिखना होगा, उसके बाद मैप में करना होगा। ठीक है, ये भी आपका आधा नंबर में दिया होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद आपको मैप में से दर्शाना होगा। लिख दीजिए आप, उसके बाद आपको मैप में इसके भरना है। अगला कह रहा है पश्चिम बंगाल का वह स्थान जहां 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, पंजाब का वह स्थान जहां 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो भी आपको बताना है। वह स्थान जहां 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले का आंदोलन चला, किसानों का आंदोलन चला। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। ठीक है,
मान लीजिए मुझे इसका आंसर पता है तो आंसर नंबर 5 डालेंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे कितनी लिखी थी, कहाँ हुई थी, चंपारण में हुई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे चंपारण। ठीक है, फिर आपको वहाँ पे मैप दिया होगा, बनाया हुआ दिया, तो यहाँ पे मैं मैप आपको उल्टा सीधा बना के दिखा देता हूँ एक बार। यानी इस प्रकार से मान लीजिए आपका ये मैप है। फिर मैप में आपको यहाँ पे 4 दिखाई दिए होंगे, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, उसी में से आपको ढूंढ के चंपारण भरना है। तो मैंने माना यहाँ चंपारण, तो चंपारण मैंने भर दिया, तो आपके आधा मैप में नंबर हो गया, आधा इसमें नंबर हो गया। तो इस प्रकार से आपके नंबर हो जाएंगे 1। ठीक है, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को लगा लेते हो तो ये मेरी गारंटी है, आपके बोर्ड में 70 में से 70 नंबर आएंगे। ये आपको लाने से कोई नहीं दे सकता है, अगर आप इस पूरा पेपर लगा लेते हो एसएसटी के। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि एसएसटी पे बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन मैंने आपको ये वायरल पेपर लीक कर दिया है। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।